12 मार्च को इंग्लिश की पेपर है नहीं बिल्कुल गुरुदेव, 12 मार्च को हमारा अंग्रेजी का पेपर है और हम 12 मार्च के दिन सर कैसे करेंगे कि हमारा गुरुजी इंग्लिश में 100 का 100 टारगेट पूरा हो जाए। उसके लिए सर मेरे ऊपर छोड़ दो यार, मेरे ऊपर छोड़ दो। इंग्लिश हिंदी की जिम्मेदारी मेरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा आपको भी ध्यान देना है, मुझे भी ध्यान देना है। बच्चा भी बायोलॉजी उसको सर ऐसे चबा डालेंगे हम लोग, टेंशन ना लो। आर्ट वाले यार टेंशन ना लो, आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, आपको भी दोपहर में वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो लेटर है ये पेपर में आया हुआ है और साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि आप लेटर को किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि आपका 12 मार्च के दिन अंग्रेजी का पेपर है सर। तो लेटर जितने अच्छे से लिखेंगे उतना ही ज्यादा आपको तगड़ा वाला क्या मिलेगा, नंबर मिलने वाला है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 12 मार्च के दिन आने वाला आपको लेटर में बताने वाला हूँ। लास्ट पेपर जो है आपका 12 मार्च के दिन है। एक चीज आप लोग बताइए, क्या मेरी आप लोगों तक आवाज पहुंच पा रही नहीं? थोड़ा सा मैं चेक कर लूं कि हाँ जा रही नहीं आप लोगों तक आवाज। ठीक है, क्लियर है, जा रही है। जी हाँ, बुधवार के दिन आपको 12 मार्च को क्या है सर, ये आपका अंग्रेजी का पेपर है सर। अब हम ठोकना है सर, हमें सर ठोकना है सर। कितना सर, 100 में 100, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हमें सर इंग्लिश के पेपर में लेके आना है। कुछ भी हो जाए गुरुदेव, हमें कुछ भी नहीं सुनना है। देखिएगा आपके बोर्ड में लेटर किस प्रकार से आएगा 12 मार्च के दिन, वो चीज थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। और ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देखेंगे तो पिछले कई सालों से रिपीटेड है और आपके पेपर में क्या रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको इसको 5 स्टार दिया सर, 5 स्टार। लिखने का तरीका क्या रहेगा वो चीज देखिएगा। देखिएगा इंग्लिश दो तरीके से सवाल की जाती है, हमेशा दो तरीके अपनाई जाती है। सबसे पहला तरीका ये है, अगर किसी बच्चे को इंग्लिश आती है तो वो हिंदी में सोचता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। मैं जेन्युइन चीज बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा जिसको इंग्लिश आती है क्या सर वैसे उसको ज्ञाता है, क्या नहीं। वो हिंदी में सोचता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हुआ लिखता हुआ चला जाता है। पहले वो बच्चे हो गए सर। दूसरे वो बच्चे हो गए जिनको इंग्लिश नहीं आती, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम रट लो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वही रट लो, वही जाकर 12 मार्च के दिन छाप देना और कुछ भी नहीं करना है। ये एक नहीं, मैं आपको 7 से 8 लेटर बताऊंगा। भाई जिम्मेदारी मेरी रटवाने की, आप इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि 7 से 8 लेटर आप तैयार कर लेंगे, आपको उतने में काम हो जाएगा। वो बच्चे जिनको भाई इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती, तो वो लोग केवल यही 7 से 8 लेटर तैयार करेंगे, मैं पढ़ा दूंगा, जिम्मेदारी मेरी है, आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले डालेंगे आप आंसर, क्या डालेंगे पेपर में, आंसर। फिर लिखेंगे सर आगे टू लिखेंगे, टू तो मतलब होता है को, किसको सर ये लिख रहे हैं यहाँ पे, द एडिटर इंडियन एक्सप्रेस 28 kg मार्क न्यू दिल्ली, बस ये लिख देना है। टू द एडिटर इंडियन न्यूज एक्सप्रेस 28 kg मार्क न्यू दिल्ली, आपको इतना सबसे पहले लिखना है। गुरुदेव हम भूल गए कि यहाँ पे गुरुदेव हम न्यू एड्रेस क्या लिखें। तो मत लिखो यार एड्रेस, लखनऊ यूपी डाल दो, यहाँ पे दिल्ली ना डाल के लखनऊ यूपी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई यहाँ पे कोई लेना देना नहीं किसी से कि आप यही लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ ये लिखो, नहीं। यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने इंडियन एक्सप्रेस डाला है, आप यहाँ पे अमर उजाला डाल सकते हैं, एनडीटीवी डाल सकते हैं, कोई ऐसा जो दैनिक हो, दैनिक भास्कर डाल सकते हैं, दैनिक जागरण डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर का नाम और कोई भी यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दीजिएगा, किसी से कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। लेकिन ये सेम टू सेम छापना, टू द एडिटर, फिर यहाँ पे आप अमर उजाला, इंडियन न्यूज एक्सप्रेस जो भी लिखना है लिख सकते हैं, फिर नीचे लिख दीजिएगा एड्रेस। अब वो एड्रेस लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, वो एड्रेस लिखेंगे जो रिलेटेबल रहे, लखनऊ यूपी डाल दीजिएगा, ठीक ना। बस उसके बाद आप सब्जेक्ट डालना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये बच्चे सब्जेक्ट नहीं डालते, लेकिन ये आपको डालना है, क्योंकि अगर एग्जामिनर देखेगा वो पूरा पढ़ेगा नहीं, केवल ये सब्जेक्ट देख लेगा, आपको नंबर दे देगा। अच्छा सब्जेक्ट में क्या लिखना है, यही लिखना है, कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। मैं बता रहा हूं लिखने का तरीका, जो हमारा सर मेन मुद्दा है
उसी को उठाइएगा, छाप दीजिएगा। अगर आपको थोड़ा बना के लिखना है, बना के लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंसर्न ओवर राइज इन वाटर टैक्स इन आवर मेट्रोपोलिस, बस हमारे शहर में, मेट्रोपोलिस मतलब कि जो मेरे बड़े शहर है, ठीक ना, तो ये इस यहाँ पे छाप देना। अगर ये नहीं लिख रहे हैं तो आप यही छाप देना, कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, ये भी आप छाप देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स, आप इसको लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, बट ये आपको जरूर से जरूर लिखना है, यही आप लाइए यहाँ पे, छाप दीजिए। तो मैं आपको सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आने वाला भी हो जा रहा है, लिखने का तरीका भी हो जा रहा है, मतलब कि एक तीर से सर दो निशाने हो रहे हैं यहाँ पे, है नहीं? इसलिए कह रहे हैं सर, चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें। आई रिक्वेस्ट यू यार, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू। एंड एक चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि हर एक क्वेश्चन सर आपके पेपर में आने वाला करवा दूंगा, जिम्मेदारी सर ये सीओम की है, ठीक ना। फिर आगे लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे? डियर सर और मैडम। अच्छा गुरुदेव, हम डियर सर लिख दें तो कोई दिक्कत, मैडम लिखे दे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप सर लिख दीजिए, मैडम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑब्लिक इसलिए लगाया गया है, मान लीजिए जो लेटर मिल रहा हो, पता लगा वो कोई सर हो तो मैडम हो तो इसीलिए यहाँ पे सर और मैडम लगाया जा रहा है, ठीक ना। क्या लिखेंगे? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू योर prestigious daily to highlight the issues of sudden hike in water tax rate in New Delhi by the NCD। याद कर लो मेरे साथ, क्या लिखना है? ये लिखेंगे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ, बस यही छापना है, डियर सर और मैडम, फिर नीचे एक लाइन छोड़ के, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू योर प्रेस्टिजियस डेली टू हाईलाइट्स द इश्यूज ऑफ सडन हाइक इन वाटर टैक्स रेट इन न्यू दिल्ली बाय द एमसीडी। उसके बाद आगे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस that MCD had recently increased the water tax rate by 10% 6 month back, यानी 6 महीने पहले भी एमसीडी ने 10% वाटर टैक्स को बढ़ाया था। They have again hiked the water tax for house which comes under MCD and Delhi Jal Nigam, that has shocked us as a बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है ना। आगे यहां पे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? इन सच हार्ड टाइम इन इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू मीट बोथ द ends since such a water tax hike 50% is unbearable. Therefore I request you on behalf residents association of Ashok Nagar to take this issue before the Water Works Ministry of Delhi government and roll back this hike in water tax so that the residents of Delhi are relieved of this economic burden to some extent, ठीक है ना। फिर लास्ट में लिखेंगे आप यहाँ पे थैंकिंग यू, और इधर जो लिखेंगे योर सिंसियरली प्रेसिडेंट अशोक नगर रेसिडेंट एसोसिएशन न्यू दिल्ली, बस दैट्स सॉल्व। और आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देंगे, एग्जामिनर आपको सर 10 मार्क्स देगा, क्योंकि ये क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में सर 10 नंबर का पेपर में छपता है। और सर 12 मार्च के दिन मैं नहीं चाहता सर ये 10 नंबर आप छोड़ कर आएंगे, मैं चाहता हूं सर ये आप 12 मार्च के दिन सर ये 10 में से 10 आप एग्जामिनर के सर जेब से निकाल लो, नहीं निकाल रहा है सर जबरदस्ती ले लो, लेकिन लूट लो उसको भाई साहब। 10 नंबर सर हमें निकाल लेना है, 10 नंबर का आपका आर्टिकल आता है, 10 नंबर का आपका लेटर आता है, हम सारे आर्टिकल सारे लेटर करा देंगे, इंग्लिश के इतने पेपर करा देंगे कि आपका काम हो जाएगा। एक चीज और, एक चीज याद रखना, आप लोगों के लिए कुछ ले आ रहे हैं सर। तारीख क्या है? 25 नवंबर। टाइम क्या है सर? शाम को 7 बजे। जुड़ना जरूर, मजा आएगा सर। और इतने से इतने इतू से रुपए में आपको मिलेगा वो कंटेंट जहां से पेपर में छपेंगे सर जी 500 में 500 नंबर, गारंटी ये सीओम की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।